कि अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो वो अपना इस्तीफा देंगे। और चलिए जल्दी से रुक कर लेते हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं इस खबर से संबंधित। हमारी सहयोगी नेहा हैबाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। नेहा, इस पूरी घटना में अगर देखा जाए एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन मंत्री पर किसी तरीके की कार्रवाई ना तो पार्टी की तरफ से और ना तो कैबिनेट की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल, देखिए इस टाइम पर हम आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस जो की है, इनफैक्ट उनकी मांग अभी यही है कि ऑलमोस्ट जैसे आपने बताया कि अभी पूरे 2 दिन हुए नहीं है, ऑलमोस्ट 2 दिन होने वाले हैं और हम देख सकते हैं कि उनका अभी प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है यहाँ पे। अभी कर्नाटक की कांग्रेस ने यही बोला है कि इनफैक्ट वो अभी उनकी पार्टी ऑफिस से सीधा जाएंगे कर्नाटक के इनफैक्ट मुख्यमंत्री के गृह पर, घर पर, जो कि इनफैक्ट कृष्णा उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है। आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने पूरे अभी रेसकोर्स रोड जो है वहाँ पे अभी उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। उनका मांग यही है कि इनफैक्ट मिनिस्टर को सैक किया जाए, के.एस. ईश्वरप्पा को, और इसके अलावा इनफैक्ट उनका अरेस्ट भी किया जाए। हम इस टाइम पे एक बार इनफैक्ट ट्राई करेंगे उनसे बात करने के लिए, देखते हैं अगर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो उनसे इनफैक्ट बात करने के लिए। अभी हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने कल इनफैक्ट गवर्नर से भी मिले थे और उनका मांग यही था कि इनफैक्ट के.एस. ईश्वरप्पा को सैक किया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए, उन पर मर्डर चार्जेस डाले जाए। ये देखना बाकी होगा अभी कि क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो कि बसवराज बोम्मई है, उन पे जो अभी प्रेशर माउंट हो रहा है, क्या उससे अभी कुछ निकलेगा कि नहीं, क्या वो इनका इनफैक्ट गिरफ्तार करेंगे, क्या उनका कुछ रेजिग्नेशन मांगेंगे, ये देखना बाकी रहेगा। जी जी नेहा, बिल्कुल। और नेहा, ये विपक्ष द्वारा लगातार हम देख रहे हैं, कल भी इन लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं सिद्धारमैया द्वारा ये कहा गया था। तो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार, जिस तरीके से गिरफ्तारी की मांग भी उठा रहे हैं विपक्ष, और क्या कुछ हरकत देखने को मिल रही है विपक्ष की तरफ से राज्य में? देखिए अभी कर्नाटक सरकार जो है उन्होंने यही बोला है कि इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई जो कि है, इनफैक्ट उन्होंने आज यही बोला था कि कर्नाटक कांग्रेस सरकार के टाइम पे भी काफ़ी मर्डर्स हुए थे और आज कांग्रेस को प्रोटेस्ट करने के लिए मॉरल राइट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आज हम प्रोटेस्ट देख सकते हैं, ये यहाँ पे रुकने नहीं वाला है। आज कांग्रेस है, कल आम आदमी पार्टी था और कर्नाटक के जो विपक्ष है वो यहाँ पे इनफैक्ट काफ़ी हंगामा आज मचाने वाले हैं जब तक कि के.एस. ईश्वरप्पा को एटलीस्ट क्वेश्चनिंग के लिए ना लिया जाए। हम आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में ना अभी के.एस. ईश्वरप्पा के एड्स यानी कि उनके रमेश और बसवराज, ना उनको लिया गया है क्वेश्चनिंग के लिए और ना मिनिस्टर को। और ऐसे टाइम पे अभी देखना होगा कि कर्नाटक सरकार और पुलिस पर जो प्रेशर माउंट हो रहा है उससे क्या अभी कुछ फल होता है कि नहीं। जी जी नेहा, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, और अपनी नज़र इस खबर पर बनाए रखिएगा। आपसे दोबारा भी सवाल जवाब करेंगे। और इस बीच दर्शकों को ये बता दें कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई ने, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनके कार्यकाल में कई हत्याएं दर्ज की गई। Yesterday the postmortem is over. Now preliminary inquiry will come. Once in the preliminary inquiry, what is reported, then further what to be taken, done or not to be done, we'll see. Congress people doesn't have any moral right to protest. There were obscene number of murders taking place, a lot of violence, and Congress is a Gangotri of corruption. Therefore, they don't have right to say anything about this, and they don't have any moral right to protest. Let them protest. तो पूरी तरीके से कर्नाटक की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। और आपको बता दें कि इसी खबर पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। मोहन विश्वा जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता है बीजेपी के, और साथ ही साथ हमारे साथ आपको बता दें सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरा नाउ से जुड़ने के लिए। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल है बीजेपी, यानी सर मोहन सर, मैं आपसे ही लेना चाहूंगी कि 2 एफआईआर
दर्ज हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन अभी किस प्रारंभिक जांच की, अगर जिस तरीके से सीएम ने बात कही, क्या प्रारंभिक जांच है, किस चीज का इंतजार है? मैडम जी, आप थोड़ा देखिए तो अभी सिर्फ 2-3 दिन हो गया है इश्यू होके। अभी पुलिस ने अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन चालू किया है, अभी एफआईआर तो फाइल हो गया है और थोड़ा टाइम लगता है बेसिक इन्फॉर्मेशन आने के लिए। उसके बाद ही क्या करने का है उसके बारे में सोच सकता है। लाइक एज सीएम सेड, कांग्रेस को इस मामले में कुछ भी बात करने का नैतिकता नहीं है, क्योंकि उसका केपीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार के ऊपर ही उसका ही प्रवक्ता ने ओपनली मीडिया के सामने 12% कमीशन का आरोप किया। क्या किया कांग्रेस ने? कुछ भी नहीं किया। और मिस्टर कुलकर्णी, हु इज एन एमएलए फ्रॉम हुबली धारवाड़, उसके ऊपर ही एक मर्डर का एलिगेशन है, एक जेडपी मेंबर का। क्या किया कांग्रेस ने? कुछ भी नहीं किया। तो कांग्रेस के जमाने में भी डीवीएसपी गणपति का भी हो गया हत्या और डीके रवि का भी सुसाइड हो गया था। उसके बारे में क्या किया कांग्रेस ने? अच्छा, कुछ भी तो नहीं किया। मोहन तो विश्वा ऐसा जी, देखा तो मोहन विश्वा जी, इसका मतलब आपका ये कि अगर दूसरी पार्टी करेगी तो बीजेपी भी वही करेगी, यानी दोनों तरफ से आप जनता को त्रासित करेंगे, परेशान करेंगे। आपके कहने का साफ मतलब तो यही निकल रहा है कि उनके दामन में भी दाग है, इसका मतलब आप भी अपना दामन गंदा करेंगे। सवाल तो पूछा जाएगा ना सर। नहीं, मैंने क्या कैसी बोला बातें है कर रहे हैं कि आप? अभी तो सिर्फ 3 दिन हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके बाद क्या क्या देखने का वो देखता है। ये तो अर्ली मोमेंटम है। कांग्रेस सिर्फ 3 दिन में ऐसा वाला प्रतिभटन करता है। मैंने क्या बोला कि ये प्रतिभटन करने का सबका हक है डेमोक्रेसी में, वो जाके उसके पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर ही करने का है, थोड़ा वेट तो करने का है ना। ये तो बेसलेस एलिगेशन है। आरडीपीआर का एडिशनल सेक्रेटरी भी लेटर में लिखा है, ऐसा वाला कुछ टेंडर ही नहीं दिया है, ऐसा वाला कुछ वर्ड ऑर्डर ही नहीं दिया है, उधर क्लैरिफिकेशन भी है। अब थोड़ा बेसिक एविडेंस देखा तो ये बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन दिखता है। उसके बेसलेस एलिगेशन के ऊपर कैसा एक्शन ले सकता है? थोड़ा बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो होना है ना। उस तरफ से कांग्रेस तो वेट तो करना है ना, तो कांग्रेस वेट ही नहीं कर रहा है। अच्छा, तो यानी जो एफआईआर दर्ज की गई है वो बेसलेस है, ऐसे ही एफआईआर किसी पे भी दर्ज हो जाता है आपके शासनकाल में? दो विरोधाभास है यहाँ पर, दो विरोधाभास है। कांग्रेस का आरोप है ना, कांग्रेस का आरोप तो बेसलेस है। मैंने बोला कि एडिशनल कमिश्नर ने क्लियरली लेटर को रिप्लाई दिया है, ऐसा वाला काम का कुछ वर्क ऑर्डर नहीं किया है, वो तो बेसिक है। उसके ऊपर कांग्रेस उसके पहले ही वो प्रतिभटन कर रहा है, वो रेसिग्नेशन मांग रहा है, वो कैसा होता है? थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होना है ना। जी जी, ठीक है, चलिए उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप जवाब देना चाहेंगे? बहुत जल्दबाजी आप लोग हो हल्ला कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। श्वेता जी, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप कम से कम विपक्ष के सवाल भी उठा रही हैं और इन सवालों के जवाब भी सत्ता पक्ष से मांग रही हैं। इसके लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं और आपका चैनल भी धन्यवाद का पात्र है। मैं 3 बातें बहुत बेसिक सी कहता हूं। पहली बात, नंबर 1, अगर कांग्रेस के शासनकाल में हत्याएं हुई और कांग्रेस ने उसका पालन नहीं किया कानून का, तो आपकी सरकार इतने दिन से आई हुई है, आपने वो एफआईआर खोल करके कांग्रेस के नेताओं को जेल में भेजने का काम किया क्या? चाहे वो भ्रष्टाचार का आरोप हो चाहे हत्या का आरोप। आज ही आपको को याद आ रहा है जब आपका संतोष पाटिल नाम का आपका ही अपना कार्यकर्ता मोहन विश्वास जी, यकीन मानिए आज वो कार्यकर्ता है, कल आप भी हो सकते हैं उसी ट्रैप के शिकार। आज की डेट में आपको तय करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं। आपको तो भारतीय जनता पार्टी को तो धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस का कि संतोष पाटिल नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या का मामला कांग्रेस उठा रही है, जो आपको उठाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मिस्टर 40% या मिस्टर 60% सरकार हो गई है कर्नाटक की भ्रष्टतम सरकारों में से, क्या आप इससे इनकार करेंगे? कल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे आप इनकार करेंगे? आप कांग्रेस के किए हुए कथित बाय द वे कोई गलत काम या कोई कमजोरी हुई उसके पीछे शिखंडी के रूप में क्यों छुप जा रहे हैं? आप कांग्रेस के कामों के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप तो अपने कामों को बताइए, कानून सम्मत बात कीजिए और कांग्रेस के शासन में अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसको भी उजागर कीजिए। सरकार आपकी है, व्यवस्था आपकी है, पुलिस आपकी है, लेकिन वो नहीं करेंगे। आप अपना वो छुपा के रखेंगे। जब कांग्रेस आपके ऊपर हिट आउट करेगी तब आप जाकर के उसके ऊपर बात करेंगे कि साहब कांग्रेस के जमाने में ऐसा होता था। शर्म नहीं आती है आपको? आप अपने कार्यकर्ता को छोड़ करके सरकार के पास खड़े हुए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप संतोष पाटिल के हत्यारों को पकड़ने में मदद कराइए, ईश्वरप्पा को बर्खास्त कराइए, एसआर बोम्मई के बेटे से क्या नाम बसवराज से इस्तीफा मांगिए। आपको मांगना चाहिए, ये आपका काम है जो कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी
मोहन जी जवाब देंगे? साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस द्वारा गलत काम किया गया तो विपक्ष में बैठकर बीजेपी उस वक्त क्या कर रही थी? क्या इंतजार कर रही थी कि अब मेरा टर्न आएगा, मैं भी गलत काम करूंगा, उसके बाद उसको ढक दूंगा? कांग्रेस ने जो कुछ किया है, इस चीज का इंतजार किया जा रहा था? वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं। लगता है मोहन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुरेंद्र जी, आप अपनी बात जारी रखिए। विपक्ष लगातार देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन कर रहा है, हालांकि इस्तीफे की भी मांग यहां पर आप लोग कर रहे हैं। अगली कार्यवाही आप लोगों का क्या होगी? अगला कदम क्या होगा? देखिए श्वेता, आप तो जानती हैं दो रास्ते हैं लोकतंत्र में, एक कानूनी रास्ता है और एक लोगों के पास जाने का रास्ता है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र जो होता है वो लोकलाज से चलता है। ये बेशरम लोग हो गए हैं। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार में आती है वहां वहां बेशर्मी की एक इंतहा करती है। आप देखिए, ये हम नहीं कह रहे, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो कह रही है, अगर वो गलत कह रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और अगर वो सही कह रही है तो उन सारे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जो अपने चाचा को, भतीजे को, बेटे को क्या नाम सिर्फ जो है टेंडर दे रहे हैं, जो टेंडरों में 40 से 60% तक का कमीशन मांग रहे हैं। और इसके अलावा जिसने भी ये भ्रष्टाचार का काम किया हो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ईश्वरप्पा को बर्खास्त कीजिए। मैं तो आपसे बड़ी छोटी छोटी सी बातें कह रहा हूं। जी जी जी, मोहन जी भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, मोहन जी भी जुड़ गए हैं। मोहन जी भी जुड़ गए हैं। आपका पिछला सवाल मैं उनसे ले लेती हूँ, उनकी लाइन कट गई थी। मोहन जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि खास तौर पर हाँ, रुकिए पहले मैं वही उनका सवाल दोहरा दूं, आप उस समय नहीं थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के दामन में दाग है किसी तरीके का, कोई गलत कार्य किया गया उनके शासनकाल में, तो बीजेपी को उसी वक्त आवाज उठानी चाहिए थी, या फिर आप लोग इंतजार कर रहे थे कि जब आपका टर्म आएगा, आपका शासनकाल आएगा तो आप भी उस तरीके की कुछ गलतियां करेंगे और एक दूसरे की गलतियों को यहां पर तोपने ढकने का प्रयास किया जाएगा? देखिए मैडम जी, यही है कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड। जब ईडी और इनकम टैक्स ने फेयर और इन्वेस्टिगेशन कुछ राइड किया तो बाहर आके कांग्रेस बताएगा कि सेंट्रल मैकेनिज्म को बीजेपी ने मिसयूज कर रहा है। टीवी में सुरेंद्र जी रहा है कि आपको पूरा क्या करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का है। जब वो किया तो उसके ऊपर ही कुछ बोलेगा, कुछ भी तो उसके ऊपर ही कुछ बोलेगा। ये क्या है कांग्रेस का मामला? यही है कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड। आपका फेयर इन्वेस्टिगेशन किया हो तभी उसके ऊपर ही कुछ बात करेगा, अगर इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा तो बात करेगा। सरकार में जीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सुरेंद्र जी को, उसका पक्ष का प्रवक्ता ने प्रेस के सामने ही डीके शिव कुमार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने 12% का कमिश्नर ले लाया करके उसके पक्ष के अंदर ही आया। तो क्या किया उन कांग्रेस पक्ष में? क्या किया कांग्रेस पक्ष में? क्या एक्शन ले लिया डीके शिव कुमार के ऊपर कांग्रेस पक्ष में? उसके ऊपर क्या बताना चाहते हैं सुरेंद्र जी? उसको भी बताना है ना। और संजय राहुल जी दोनों में बेल के ऊपर बाहर है ना, उसके ऊपर क्या बताएगा सुरेंद्र जी? वो भी बताने का है ना। यही है कांग्रेस का प्रॉब्लम। जब डीके शिव कुमार के ऊपर आरोप आ गया ना, उसके बारे में क्या किया कांग्रेस, वो मेरे को सुरेंद्र जी ने बताने का है। अरे लेकिन सवाल अभी आपसे पूछा जा रहा है सर, यहाँ पर विषय दूसरा है। आप भी उनसे सवाल जवाब कर लीजिएगा, आप ही के राज्य में, वहीं पर आप दोनों हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते होंगे, ये सवाल जवाब वहां पर कर लीजिएगा। खास तौर पर मिरर नाउ आज जो सवाल उठा रहा है, एक आम आदमी से जुड़ा जो सवाल है, एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई, उकसाने का मामला आपके मंत्री पर दर्ज किया गया। आपसे ये जवाब चाहूंगी मैं कि इंटरनल आंतरिक तौर पर क्या कुछ पार्टी द्वारा या क्या कुछ राज्य सरकार द्वारा उस मंत्री के साथ किया जा रहा है? क्या उनसे सवाल जवाब किया गया? क्या कोई और चीजें उनसे पूछी गई? तो इस अगर कार्यक्रम की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें आगे की गई हैं, उसका जवाब आप जल्दी से दे दीजिए। सीएम जी ने, बसवराज बोम्मई ने क्लियरली बोला है कि इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, अभी चालू हो गया है, 3 दिन हो गया है इशू होके। सो विद ड्यू कॉन्डोलेंसेस टू मिस्टर पाटिल्स फैमिली, क्योंकि मौत किसी का भी हो गया तो उसमें राजनीति नहीं कर सकता है। विद ड्यू कॉन्डोलेंसेस टू हिज फैमिली, इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन आगे जैसा चलेगा उसके ऊपर प्रॉपर टाइम में डिसीजन लेता है। जी, यानी जो पूरी जांच है, प्रारंभिक जांच जो आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उसी को फॉलो किया जाएगा। प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आएगी तो क्या मंत्री से इस्तीफा मांगा जाएगा? नहीं, वो अभी मैं नहीं बता सकता, वो देखने का कैसा जाता है।
जी जी। वो देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। जिस तरीके से सीएम बसवराज बोम्मई भी कह रहे हैं कि प्रारंभिक जांच की जाएगी, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तब तक बीजेपी और राज्य सरकार जो है वो शिथिल मोड में रहेगी। राजपूत साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार तो पूरी तरीके से शिथिल मोड में आ चुकी है, क्या करेगी अब विपक्ष? देखिए, ये बेशर्मों की सरकार है। हमने कहा या तो हम जनता के पास जाएंगे और या हम कोर्ट का कानूनी रास्ता करेंगे। आज मोहन जी को तो जवाब देना चाहिए। अजीब किस्म की बातें कर रहे, कह रहे हैं हमारे प्रवक्ता ने डीके शिव कुमार के ऊपर आरोप लगाया। अरे भाई, सरकार आपकी है, एफआईआर कर दो, आप जांच कर लो, अगर कोई भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करो। या आप वो चीजें सब रख करके बैठे हो कि आपके कार्यकर्ता की हत्या होगी। मोहन जी वो आपका साथी है जिसकी हत्या हुई है, और जिसके खिलाफ आप खड़े हुए हैं, जिस परिवार के खिलाफ आप खड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, कांग्रेस का परिवार नहीं है, एक आम जनता है। आपको तो सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और कांग्रेस का साथ देना चाहिए, बल्कि कांग्रेस को ये मुद्दा नहीं, आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए। आप निर्लज्ज तरीके से सरकार का साथ दे रहे हो और उस सरकार के साथ देने में कुतर्क रच रहे हो कि कांग्रेस के शासन में ये हुआ। जो कांग्रेस के शासन में हुआ, आप स्वतंत्र हो उसकी एफआईआर कराने को, आप स्वतंत्र हो उसकी जांच करने को। और रही बात ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की, तो वो आप हर उस जगह लाते हो जहां सरकार आपको गिरानी होती है, चाहे वो वीरभद्र सिंह के खिलाफ हो, चाहे वो अशोक गहलोत साहब के खिलाफ हो, चाहे कर्नाटका में डीके शिव कुमार साहब के खिलाफ हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ हो। हर जगह आप ईडी का, सीबीआई का और क्या नाम है इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हो। जी सुरेंद्र जी, इसी एक ही विषय पे आप लोग अगर रहें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये विषय ही उठाया हमने, बाकी विषय यहाँ पर नहीं उठाए हैं। चलिए, समय की भी कमी है, आप दोनों से क्षमा भी चाहूंगी और इस चर्चा को मैं यही खत्म करना चाहूंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल दर्शकों को ये बता दें कि बसवराज बोम्मई जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, साफ तौर पर इस पूरे मामले पर उन्होंने कह दिया कि भले एफआईआर दर्ज हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन जब तक प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट टेबल पे नहीं आ जाती तब तक मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और खास वही बीजेपी के प्रवक्ता भी हमसे इस चर्चा में कहते नजर आए। और इस खबर के साथ ही चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जल्द हाजिर होंगे।